नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या लाईव्ह स्ट्रीममध्ये. लाईव्ह यूट्यूबवर मी सर्वांचं स्वागत करतो. हा सानप सर नमस्कार. आपण योगिता संध्या, चला पटपट लवकरात लवकर आपण पेपरचं सोल्युशन करणार आहोत. ठाकूर राजेश, कमेंट बंद केलेले आहेत, इतरांसाठी नाही आहेत. ओके, तर सुरू करूया आपण. इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन पेपर and its solution. See students, it's very simple to solve the questions. I have given here 4 options there. So see question. In the questions below, the sentence have been given in the direct or indirect speech. From the given alternative, choose the one which best express the given sentence in direct speech. समोर लक्ष द्यायचं है. प्रश्नाकडे पहा सर्वजन. क्वेश्चन की तरफ देखो, आपस में बातें मत करो, सामने देखो तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है. नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस ऐसे है, डायरेक्ट में दिए है, कुछ इनडायरेक्ट में दिए है. तो अगर इनडायरेक्ट में दिया है तो डायरेक्ट बनाना है, और डायरेक्ट स्पीच दिया है, डायरेक्ट नरेशन दिया है तो इनडायरेक्ट बनाना है. सिंपल और सीधा सिंपल क्वेश्चंस है. I have given 4 options below. You can check that options and just select the appropriate and correct options from the given below. The sentence is given in direct speech. You have to choose correct indirect speech. Options are like this. See here. Options are he want her to. All options you can check here. These are the options you can check. See here, he warned her, just we have to take pen, warned her to shoot if she didn't keep quiet. See here in this sentence, he said to her in calm voice. The conditional sentence it is. In conditional sentence what we have to do, suppose shall is there, it is always become would. Okay, so connective should be there. That क्या कनेक्ट रहेगा वहां पे, कनेक्टिव्स में दैट वहां पे रहेगा. तो दैट कौन से सेंटेंस में देखने का, खाली यीप तो नहीं आएगा. यीप कब आता है, जब सेंटेंस एखादा वाक्य ज्यावेळेस इंटरोगेटिव्ह असेल. अगर कोई सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव्ह है और उसमें चॉइस पूछी गई है या सवाल ऐसा पूछा है, चॉइस है ना, तो यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो यू इफ उसमें आता है. यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे दैट है, तो पहला वाला ऑप्शन तो चला गया. यहाँ पे शाल का वुड बनाना है. इनडायरेक्ट में शाल का वुड बनता है, तो वुड कहाँ पे वो देखो, और वो ही अपना सही आंसर है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. यहाँ पे शाल का शाल ही लिया है तो ये नहीं आ सकता. यहाँ पे बी यूज किया है, कॉइट, यानी कि बिल्कुल अलग ही बनाया है, ये भी नहीं आता. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. I told him that he was not working very hard. मैंने क्या बोला था, I told him he was not working very hard. तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है. पहला ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. आई टोल्ड हिम दैट, ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे, इस सेंटेंस में क्या दिया है, ये सेंटेंस क्या बताता है कि इनडायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, नॉट वर्किंग हार्ड. यहाँ पे पास्ट बनाया है ना. तो हमेशा याद रखिए, कुछ रूल होते हैं, वो रूल ध्यान में रखने चाहिए. पास्ट कंटिन्यूस कब बनता है, जबकि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कंटिन्यूस प्रेजेंट रहे, तभी यहाँ पे पास्ट बनता है. तो कंटिन्यूस प्रेजेंट वाला कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे चारों भी है. और एक बात, दैट कब आता है, तो टोल्ड कब आता है सेंटेंस में, जब सेंटेंस में सेड टू रहता है तब क्या आता है, टोल्ड आता है.
सेड टू कहाँ है, यहाँ पे भी सेड टू है और यहाँ पे भी है, ये दो ऑप्शन तो गए, कैंसल। तो सही जवाब कौन सा है और सही आंसर कौन सा है दोनों में से, तो देखते हैं। यहां पे क्या बोला है, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग, तो ही यहां पे यू आता है, ही डायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, वहां पे तो क्या रहेगा, यू रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो मैं रफ करके तुमको सही सही बताता हूं, ठीक है। तुम क्या करो, थोड़ा सा सोचो, फिर से वीडियो फिर से देखो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर ऑर्डर हिम टू गो टू हिज रूम्स एंड स्टडी। तो ये रहे ऑप्शन 4, इनमें से सही आंसर कौन सा है, हिज फादर ऑर्डर हिम शाउटेड। ये यहाँ पे इसका सही आंसर देखो, ये सेंटेंस में टू यूज किया है, इसका मतलब जो डायरेक्ट का सेंटेंस है वो क्या रहेगा, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में टू कनेक्टिव्स आता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस नीचे दिए गया हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है सही, तो ये है डी वाला, डी वाला सही है, ये वाला सही आंसर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ये सही आंसर है ना। यहाँ पे ऑर्डर दिया है, यहाँ पे गो बोला है ना, गो यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर है। दूसरी बात, एंड स्टडी इन योर रूम, हिज फादर सेड फैमिली, यहाँ पे जो भी ऑर्डर दी ना, हिज फादर ऑर्डर हिम टू गो एंड टू हिज रूम एंड स्टडी, है ना। हिज रूम की यहाँ पे योर रूम बोला है, तो ये सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said to him, his father, please increase my pocket money. ये भी डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट क्या होगा, he told his father that, यहाँ पे प्लीज बोला है, he told his father to increase his pocket money. हाँ, like this, requested आएगा, told नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है क्या है, इंपेरेटिव है, यहाँ पे टोल्ड नहीं आता, इरेज करता हूँ ये, यहाँ पे क्या नहीं आता, ये जो सेड है ना, टोल्ड नहीं। चलो तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन से है पहले, ये रहेंगे 4 ऑप्शन। हाँ, सुमित, राहुल, महेश, हाँ बहुत जन है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कमेंट्स मेरे लिए मैंने वो लॉक करके रखे हैं, आपको नहीं दिखेंगे, और सबको मैं जान रहा हूँ। सबसे नमस्कार, हाँ गुड आफ्टरनून सबको मेरा, हाँ ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखिए, छोड़िए ये, हाँ बातें मत करिए अपने आपके साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। तो मैंने बोला था, ही टोल्ड हिज फादर प्लीज इंक्रीज द पॉकेट मनी। ये देखिए, इन दिस सेंटेंस दिस इज डायरेक्ट स्पीच, वी हैव टू मेक इट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आएगा टू और रिक्वेस्टेड आएगा। तो रिक्वेस्टेड कौन से सेंटेंस में है वो देखो पहले, हाँ बस वही अपना सही आंसर है, जहां पे रिक्वेस्टेड है वहीं पे सही आंसर है। मैं बात एक बताता हूं, यहाँ पे टोल्ड की यूज किया है, टोल्ड सेंटेंस में आता नहीं क्योंकि ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव है। दूसरी बात, प्लीडेड, यहाँ पे क्षमा नहीं मांगी है,
नहीं। हाँ, बढ़ाने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट की है, ये भी नहीं आएगा। और क्वेश्चन नहीं पूछा है इसलिए ये भी नहीं आएगा। रिपोर्टेड वर्ब में गलतियां है, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा मैं ऐसी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She said that her brother was getting married. देखिए ऑप्शंस, 4 options I have given here. See here, in this sentence, check. She said that her brother was getting married. ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? यहाँ पे was getting married, यहाँ पे पास दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे दैट यूज किया है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा? देखो, सी सेड, हाँ उसने बोला, हर यूज किया इसलिए माय रहेगा वहां पे। तो जिस सेंटेंस में माय होगा वो सेंटेंस देखिए पहले, ये दोनों तो कट गए यहाँ पे, है ना? क्यों? ये दोनों में भी हर लिखा है, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई फायदा नहीं। और एक बात, ये सेड यूज किया है लेकिन हर ये बराबर किया है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड यूज किया है। सेड में सेड ही आएगा। हाँ, तो देखो, शी सेड माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, यहाँ पे वॉज गेटिंग लिखा है, इसलिए ये गलत है। तो सही आंसर आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्यों आया समझ में आया आपको? ये सेंटेंस कंटिन्यूस पास्ट में है, इनडायरेक्ट का है, हमेशा याद रखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस होता है, तो ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस था, इनडायरेक्ट का। हाँ, और हमें ढूंढना था डायरेक्ट स्पीच, तो हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट ढूंढा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। The boy said, "Who dare call you thief?" बॉय ने कहा, किसकी हिम्मत है तुम्हें चोर कहने की? ऑप्शन देखिए, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? तो ये हुआ क्या है इस सेंटेंस में? इंक्वायरी हुई है, ये ध्यान में रखिए। द बॉय सेड, हु, अभी एक ध्यान में रखिए, हमेशा WH टाइप क्वेश्चन जब होता है ना, जब WH टाइप क्वेश्चन होता है, कनेक्टिव्स वही रहता है। तो पहली बात, यहाँ पे कनेक्टिव्स वही है चारों सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे सेड यूज किया है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आएगा आस्क्ड। जहाँ पे आस्क है, आस्क नहीं तो इंक्वायर्ड, दोनों में से एक आएगा, लेकिन यहाँ पे तो आएगा इंक्वायर्ड। तो देखते हैं कि इंक्वायर्ड कौन से सेंटेंस में? ये सेंटेंस में आस्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे इंक्वायरी की है, हमेशा आस्क नहीं आता, कभी कभी इंक्वायर्ड भी आता है क्वेश्चन के लिए। चार्ट होता है ये, कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कौन सा रिपोर्टेड वर्ब लिया जाता है। हु डियर्ड, देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट बनाए, तो सही आंसर कौन सा है? ये नंबर का, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये बाकी के रॉन्ग है। क्यों? यहाँ पे आस्क यूज किया, यहाँ पे टोल यूज किया, यहाँ पे ऑनडन यूज किया, ध्यान में रखिए। हाँ, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अपन। क्वेश्चन है, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट वाज अ वेरी मिजरेबल फ्लाइट। ये फ्लाइट होगा, मिजरेबल फ्लाइट। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शंस आर हियर। हाँ, शी सेड विथ सॉरो व्हाट अ पिटी इट इज। नहीं होता, दैट वाज, देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले तो दैट ही आता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव बनाना पड़ता है, असर्टिव बना के स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद जो भी असर्टिव की उसके रूल है
वो रूल उसमें आ जाते हैं। हाँ, चलो तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बताता हूं, डी नंबर का। कैसे बताइए? हाँ बताता, देखिए, सी सेड विथ सॉरो व्हाट अ पिटी इट इज। एक्सक्लेम किया है ना यहाँ पे, व्हाट अ पिटी। सी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट वाज अ पिटी मिजरेबल। ये मिजरेबल वर्ड इसमें है ही नहीं, गया। शी सेड व्हाट अ मैस्टी, वर्ड में चेंजेस नहीं होते, ये भी गया। शी सेड व्हाट अ मिजरेबल साइट इट इज। देखो, ये दो सेंटेंस दिए हैं, ये दो सेंटेंस में यहाँ पे साइट लिखा है, यहाँ पे है क्या? फ्लाइट। तो इसलिए तीनों गए, सही आंसर ये रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्या? नहीं? अच्छा, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मंगेश, हाँ अश्विनी मैम बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी के वीडियो देख सकते हैं आप, बहुत सारे वीडियोस है मैंने बनाए वाले। हाँ, इसके रूल्स सब मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो चैनल पे जाओ, माई क्लास माई वे। हाँ, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ, ध्रुव said that he was sick and tired of working for that company. Options are like this. Dhruv said, I am sick and tired for working for this company. Dhruv said he was tired of company. Then next क्या है? Dhruv said to me, I am sick and tired of working for this company. Dhruv said, I will be tired of working for that company. Now see here in this sentence, said that he was sick and tired. इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट क्या है? यहाँ पे सिंपल पास्ट बना है, 100% दिया वाला सेंटेंस क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट रहेगा, है ना। ही वाज है तो वहां पे आए तो जरूर आएगी। तो ये सेंटेंस तो गया, ही आए हैं। आई विल बी, यहाँ पे सेंटेंस का चेंजेस, टेंस ही बदल दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट कौन से सेंटेंस में? पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है, दूसरे में है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड यूज किया नहीं है। सेड टू जब रहता है तब टोल्ड आता है, तो टोल्ड नहीं किया यूज, तो ये भी कट हुआ। बचा कौन सा? ये नंबर का। तो आंसर कौन सा करेक्ट है अपना? ये वाला सही आंसर, करेक्ट सेंटेंस इज ओके। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही इजी है ये छुड़ाना। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, हर एक काइंड्स के सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे करते हैं उसके रूल्स। ओके, आर यू अलोन माई सन? आस्क अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। ऑप्शंस आर ए बी सी डी। अरे कहाँ चल गया? आर यू अलोन माई सन? आस्क सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड। देखो, इन दिस सेंटेंस द करेक्ट सेंटेंस इज, यहाँ पे ये जो पूछा गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, अ सॉफ्ट वॉइस आस्क दैट, दैट तो कभी नहीं आएगा, दैट नहीं आता सेंटेंस में। यहाँ पे इफ आएगा, इफ नहीं तो वेदर, ये भी नहीं आएगा। क्यों? मैं डायरेक्ट सेंटेंस बताने के बाद ही बोलता, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए कंजक्शन जो रहता है, कनेक्टिव रहता है बीच में, और हमेशा क्या होता है? हाँ, इफ नहीं तो वेदर, क्वेश्चन रहा तो इसलिए आर टू कब आता है? टू जब की सेंटेंस इंपेरेटिव रहे,
दैट कब आता है? जबकि सेंटेंस असर्टिव रहे। लेकिन अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक, यहाँ पे इफ यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे यूज किया। हमें क्या है, दो सेंटेंस में से ढूंढना है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर यहाँ पे सी नंबर का और ए नंबर का हमें लग रहा है दोनों में से एक तो जरूर है, लेकिन अस तो देखो सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक, तो बैक की जरूरत ही नहीं, हमने बैक यूज ही नहीं किया वर्ड, तो यूज कौन सा, बिहाइंड यूज किया है। शब्दों में बदल नहीं करना है, क्या जरूरत है, जो रूल्स में दिए है वही करना है। चलो डी नंबर सही ऑप्शन है, ये सही सेंटेंस। यहाँ पे इफ यूज किया है, इफ आई वॉज अलोन। और एक बात, आर यू अलोन, इफ आई वॉज अलोन, यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव बनाया जाता है, और इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस बनता है तो क्वेश्चन भी रहे तो आखिरी में इधर क्वेश्चन आता नहीं। नो इनवर्टेड कॉमास आर देयर इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी नंबर। मैं एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा। चलो आगे मैं चेंज द वॉइस के कुछ सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ, और कुछ एग्जाम्पल चेंज द वॉइस के मैं छुड़ाने वाला हूँ। ऐसे 20 एग्जाम्पल लेके आऊँगा मैं, और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, She said to him, why don't you go today? Why don't you go today? देखो ये रहे ऑप्शन। She said to him, तो told आएगा नीचे, नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव, तो हमेशा याद रखिए आस्क आएगा। तो तीनों सेंटेंस में तो 2 नंबर का सेंटेंस तो गया। यहाँ पे डोंट यूज किया है, इसका मतलब सेंटेंस में डिड नॉट तो आना चाहिए। हाँ, तो डिड नॉट कौन से सेंटेंस में, ये तो गया, ये भी गया, तो डिड नॉट वाले सिर्फ 2 सेंटेंस मिले। क्यों, सिंपल प्रेजेंट, और इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, सिंपल पास्ट। यहाँ पे सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टुडे, यहाँ पे टुडे यूज किया है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनता है डायरेक्ट स्पीच में टुडे रहे, टुडे ये वर्ड रहा, तो इसका दैट डे बनता है, तो दैट डे कहाँ पे, ये वाले सेंटेंस में। ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही ऑप्शन है। चलो ये छोड़ा है, आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चेंज द वॉइस के क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और देखते रहिए वीडियो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।